जनाब, पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। शपारकों की जानिब से शवाल का चांद आज नजर आने की पेशगोई की गई है। ये बताया गया है कि शवाल का चांद गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा और सूबाई कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों में होंगे। जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास है उसकी सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे और स्पार्को की जानिब से शवाल का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी गई है। इस हवाले से जफ़र हाशमी की जानिब बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जफ़र, यहाँ पर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होने जा रहा है, कितनी देर में शुरू होगा और कौन कौन से मेंबरान यहाँ पर मौजूद होंगे इस इजलास में? जी, अभी जो चांद देखने की तैयारियां हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी है और टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो है वो स्पार्को की जो दूरबीन है वो यहाँ पहुँच चुकी है, जिसको इंस्टॉल करने का जो है इस वक्त काम हो रहा है। और ये मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है इसका इजलास यहाँ वजारत मजहबी अमूर में जो कोसार ब्लॉक में मौजूद है उसके 9th फ्लोर पर जो है उस पर ये चांद देखने का जो काम है वो उसको अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद वजारत मजहबी अमूर के अंदर जो है इस इजलास जो है वो इसका होगा और जिसके बाद जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी जो है वो शहादतें इकट्ठी की जाएंगी और शहादतें इकट्ठी होने के बाद जो मरकज़ी चेयरमैन हैं रुयत हिलाल कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो चांद का ऐलान करेंगे। इस वक्त अभी मेंबरान जो है वो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इक्का दुक्का मेंबरान अभी तक पहुंचे हैं। इजलास के आगाज़ का जो वक्त है वो 6 बजे के करीब मुकर्रर है। 6 बजे जो है वो इस इजलास का आगाज़ होगा। इजलास से कबल जो है वह कोसार ब्लॉक के 9th फ्लोर की छत पर जो तमाम मेंबरान हैं चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के हमरा वो चांद देखने का जो अमल है वो यहाँ पर अंजाम देंगे और यहाँ जो है उसमें अगर इस्लामाबाद में चांद नज़र आ जाता है तो फिर तो फौरी फैसला हो जाएगा और अगर इस्लामाबाद में लेकिन बाकी जो शहादतें हैं वो भी ऑब्वियसली जब तक मौसूल होंगी तभी ऐलान किया जाएगा। दीगर रिपोर्टर्स की जाने बढ़ते हैं। पेशावर से शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, बताइएगा यहाँ पर सूबाई कमेटी का इजलास कितनी देर में शुरू होगा और सदारत कौन कर रहा है यहाँ पर? देखें, जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें शवाल का चांद देखने का अहतमाम यहाँ पर औकाफ बिल्डिंग में किया जा रहा है। कमेटी में 6 अरकान जो हैं वो मरकज़ से हैं, जबकि 4 जोनल कमेटी के अरकान हैं जिनमें मौलाना शेखुल हदीस एहसानुल्लाह साहब, इसी तरह मौलाना तैयब कुरैशी, मौलाना आबिद शाकरी, मुफ्ती जमील रिजवी और जो दीगर अरकान हैं वो यहाँ उनकी आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 6 बजे का टाइम दिया गया था। शवाल के चांद देखने का बाकायदा तमाम होगा। स्पार्को की दूरबीनें और महकमे मौसमियात के जो अफसरान हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं। इजलास की जो सदारत है वो तो यहाँ पर जो मरकज़ी जो कमेटी हैं उनके जो उलमा हैं ये करेंगे। ना सिर्फ मरकज़ी उलमा कराम जो कमेटी के उलमा कराम है बल्कि सूबे भर से उलमा कराम यहाँ पर शिरकत करेंगे। एक बड़ी तादाद यहाँ पर होगी और इजलास का जो बाकायदा वक्त है वो 6 बजे दिया गया था, जो अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा। मरकज़ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि आज जो कमेटी है यहाँ पर देखेगी। इसके अलावा जो मकामी कमेटी है उसका इजलास भी पेशावर में होगा। कमेटी के अरकान से हमने बात की है, उनका कहना है कि जो कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा। महकमे औकाफ की बिल्डिंग है जहाँ पर अहतमाम किया गया है और ना सिर्फ महकमे औकाफ बल्कि महकमे मौसमियात और स्पार्को के जो हुकाम हैं वो भी इस बाकायदा चांद देखने की जो अहतमाम करेंगे। दूरबीनें यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इजलास बाकायदा इजलास शुरू होगा, जिसके बाद 6 बजे का वक्त दिया गया है और 6 बजे यहाँ पर इजलास का आगाज हो जाएगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं। अब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्रार, बताइएगा कोयटा में कितने बजे बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होगा और जोनल से कौन कौन से मेंबरान शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शवाल का चांद देखने के लिए कोयटा में जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में जो है वो मुनक्किद होगा। अब से कुछ देर बाद जो है इजलास शुरू होगा और इजलास का टाइम जो है वो 6 बजे रखा गया है। इजलास की सदारत जो है वो मौलाना अनवर हक़ानी करेंगे, जो रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर के अलावा कमेटी के दीगर मेंबरान समेत जो है महकमा मौसमियात, महकमा औकाफ
और ज़िले इंतज़ामिया के जो मेंबरान हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे। 6 बजे इजलास शुरू होगा और उसके बाद जो है चांद देखने का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। कोयटा के मौसम की अगर बात की जाए तो कोयटा में मतलब जो है वो बिल्कुल साफ़ है और ये भी बताया जा रहा है कि चांद जो है वो देखने के कभी इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। कोयटा समेत जो है बलूचिस्तान के दीगर इस्लाम में जो है वो चांद देखने के जिस तरह शवाहिद इकट्ठे होंगे, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद से मरकज़ की जानिब जो है वो वहाँ पे भिजवाया जाएगा और जो है हतमी फैसला जो है वो मरकज़ी रोज़ हिलाल कमेटी करेगी। जी ठीक है, अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। शाहजेब शहजाद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा लाहौर में इस वक्त तैयारियां क्या मुकम्मल हो चुकी हैं जोनल कमेटी की, और यहाँ पर सदारत कौन करेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के माल रोड के करीब जो महकमा औकाफ की बिल्डिंग है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे आज कमेटी का इजलास जो है वो 6 बजे के करीब मुनक्किद होगा और कमेटी के जो अरकान हैं उनके यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूरबीन यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये बताया जा रहा है कि आज जो ग़ुरूब आफ्ताब है उस वक्त चाँद की उम्र जो है वो तकरीबन 27 घंटे की होगी और ये भी उम्मीद की जा रही है कि चाँद जो है वो एक इंसानी आँख से वाज़ेह तौर पे भी देखा जा सकता है और यही उम्मीद की जा रही है कि सोमवार वाले दिन जो है वो ईद होगी। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो अरकान महकमा औकाफ के और साथ ही साथ कमेटी के उनके यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 6 बजे के बाद से जो है वो चाँद देखने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ भी अगर हम देखी जाते हैं, टेक्निकल और साइंटिफिकली भी अगर हम देखते हैं तो यही बताया जा रहा है कि जो ईद है वो कल हो जाएगी और आज जो है वो चांद रात होगी। इसी चीज़ के इम्कान को ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो अरकान पहुँच रहे हैं। और आपको पता चलूँ कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हो रहा है, बल्कि लाहौर में भी जो जोनल कमेटी का इजलास है वो यहीं पे मुनक्किद होगा और 6 बजे उम्मीद की जा रही है कि इजलास शुरू हो जाएगा और जो है वो चांद देखा जाएगा और दूरबीन जो है वो यहाँ मंगवा ली गई है। ठीक है, और 6 बजे यहाँ पर भी इजलास शुरू होगा। कराची का रुख कर लेते हैं। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली मेहदी, बताइएगा यहाँ पर कितने बजे इजलास शुरू होगा और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी बिल्कुल, कराची में भी तकरीबन असर की नमाज के बाद 6 बजे तक जो है जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास शुरू होने का इम्कान है और अब से कुछ देर में जो है वो जो कमेटी अरकान पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जो सिपारको हुक्काम है और मैट ऑफिस के हुक्काम है उनके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मशरक़ी वस्ता के दीगर ममालिक में कल 31 मार्च को जो है ईद उल फितर मुतवक्को है और सिलसिले में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का और जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास हो रहे हैं और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की जानिब से जो कि चेयरमैन है, बाकायदा जो है शरई तकाज़ों के मुताबिक जो है ईद उल फितर का ऐलान किया जाएगा। तहम जो मैट ऑफिस की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं और जो सिपारको हुक्काम की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके मुताबिक आज जो है मतला साफ़ है और इंसानी आँख से बआसानी जो है वो चाँद को देखा जा सकता है, जबकि चाँद की पैदाइश जो है वो 29 मार्च को 3:57 पर जो है हुई है और इस लिहाज से गुरूब आज जो है 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त 6:47 पर होगा कराची में, जबकि गुरूब कमर का वक्त जो है कराची में 7:57 पर होगा और इसी लिहाज से चाँद की उम्र जो है तकरीबन 26 घंटे 57 के करीब बनती है और इस लिहाज से चाँद जो है गुरूब आफ्ताब के 70 मिनट तक जो है वो देखा जा सकता है रोयत के मुताबिक, जबकि चाँद की जो उसका दौरानिया जो होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट का होगा। तो हुक्काम का कहना है कि आज चांद नज़र आने का कभी इम्कान है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की जानिब से तमाम शहादतें और दीगर जोनल कमेटी से मिलने वाली तमाम तफसीलात के बाद जो है हतमी तौर पर चांद ऐलान किया जाएगा। ठीक है ज़फ़र, एक बार फिर से मैं आपकी जानिब आता हूँ। जिस तरह से ये पूरा तरीक़ाकार प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जो चारों जोनल कमेटीज़ हैं उनकी जानिब से शहादतें मौसूल होंगी तो फिर मरकज़ी कमेटी ऐलान करेगी। लेकिन जैसे अभी अली मेहदी भी बता रहे हैं कि ऐलान तो कर दिया गया या स्पार्को की जानिब से बता तो दिया गया है चांद की पैदाइश के हवाले से, आपके पास स्पार्को से कुछ मजीद डिटेल्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, यही हमारे पास जो कल की इतलात हैं, ये जो रूयत हिलाल कमेटी रिसर्च काउंसिल की जानिब से जो इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक यही था कि चांद की जो पैदाइश है वो कल 3:58 पर हो चुकी है और उनकी जानिब से ये बताया गया कि आज जब मगरिब के वक्त चांद देखने का सिलसिला शुरू होगा तो उस वक्त चांद की उम्र जो है वो 26 से 27 घंटे हो चुकी होगी और ये चांद इतना जो वक्त है चांद को बआसानी देखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 18 घंटे जब चांद की उम्र होती है तो उसको
जो है वो बासानी देखा जा सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद में भी मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ है और कहीं कोई दूर दूर तक बादलों का कोई इम्कान या कोई नज़र नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि आज चाँद जो है वो बासानी, क्योंकि जितनी उसकी उम्र हो चुकी है, चाँद बहुत वाज़ेह तरीके से नज़र जो है आ सकता है। और कभी उम्मीद है कि आज चाँद जो है वो रुयत हिलाल कमेटी जो है उसका ऐलान जो है वो कर पाएगी और चाँद आज नज़र आएगा और इसके मुताबिक जो है फिर कल मुल्क भर में जो है वो ईद उल फितर मनाई जाएगी। ठीक है, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड है। मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी भी जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें अरूज पर हैं। रात में भी दिन का समा है और दुकानदारों की चांदी हो रही है। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश दिखाई दे रहा है, जबकि ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का झुरमट, फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का ही रुख कर लेते हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताएगा इस वक्त कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, बाजारों में इस वक्त क्या समा देख रही हैं और साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स पर कैसा रश दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जो है यकसा तौर पर आवाम का सैलाब उमड़ आया है। यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं है, चाहे आप इचरा बाज़ार की बात करें, बागबानपुरा बाज़ार की बात करें या जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली की बात करें, तो यहाँ पर लोगों का जम्मे गफ़ीर है और लोग तेज़ी से ख़रीदारी करें। उसके साथ साथ क्योंकि अफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, ये गहमा गहमी जो है वो डबल हो गई है। लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो लोग शॉपिंग को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब लोगों की जो है अब वो यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग को पूरा किया जाए, क्योंकि मुतवक्का तौर पर कल ईद मनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर यही देखा जा रहा है, लोगों के यहाँ पर अफ्तार करने के भी इरादे हैं। हर दुकान जो है वो इस वक्त फुल ऑन फुल है। इट्स अ ग्रेट हसल एंड बसल हेयर। यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जो लाहौरी है, ऐसा लग रहा है कि तमाम लाहौर शहरी यहाँ पर उमड़ आया है। लोगों का रश है, गहमा गहमी है। हर स्टॉल पे कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, आप किसी भी चीज़ की इस वक्त बात करें, ये फाइनल राउंड जो है वो चल रहा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। लाहौरियों ने बड़ी तादाद में जो है तमाम लोकल मार्केट्स में रुख किया है। इसी तरह से अनारकली में भी यहाँ पर गहमा गहमी देखी जा रही है। मौसम सुबह सवेरे से गर्म था, लोगों ने रोज़े में भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी तरह से जो है ये गहमा गहमी जो है वो रात देर तक जो है ऐसे ही जारी रहेगी। रात देर तक जारी रहेगी। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा यहाँ पर क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सूरत हाल भी लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद के बाद में भी इस वक्त खासी गहमा गहमी और रश दिखाई दे रहा है। रोज़े की हालत में भी शहरी हैं, बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं। शहरियों को अपनी पसंद के जूते कपड़े की तलाश इस वक्त जारी है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़वातीन का ज़्यादा रश है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में इस वक्त मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं भुआना बाज़ार में और इससे मुल्हिका जितने भी बाज़ार हैं उनमें भी यही सूरत हाल है। रीगल रोड की बात की जाए, अनारकली की बात की जाए या भुआना बाज़ार की बात की जाए, इन बाज़ारों में ख़ास तौर पर ख़वातीन का ज़्यादा रश होता है, चूँकि यहाँ पर ख़वातीन के सामान की दुकानें मौजूद होती हैं और इस वक्त भी बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश है, गहमा गहमी है और एक बिल्कुल दौड़ लगी हुई महसूस होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो पसंद की चीज़ खरीदें। इससे पहले तो हम देखते रहे हैं कि इफ्तारी के टाइम पे ख़वातीन जो हैं घरों में मौजूद होती थी और तब ये होता था कि जल्द से जल्द इफ्तारी तैयार कर ली जाए, लेकिन आज बिल्कुल उसके उलट है। आज ख़वातीन बाज़ारों में मौजूद हैं। इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन इफ्तारी से ज़्यादा ख़वातीन शॉपिंग भी तो ज़रूरी है ना। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन, नुमान खान बाबर वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि चांद नजर आने का आज कभी इम्कान है, जिसकी वजह से मुल्तान के बाज़ारों में भी रश इंतहाई ज़्यादा है। मुमताज़ाबाद मार्केट है, गोलबाग मार्केट है, गर्देजी मार्केट है और इसी तरह से हुसैना की बाज़ार और इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ कैंट बाज़ार में, यहाँ पर भी ख़वातीन का रश इंतहाई ज़्यादा है। ख़वातीन आई हुई है बड़ी तादाद में और शॉपिंग कर रही है। स्पेशली मैचिंग जूते जो हैं कपड़े के लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कपड़े का जो रंग है उसी मुनासबत से जो है चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और कौन मेहंदी जो है ली जा रही है ताकि चांद रात को लगाया जा सके। इसके साथ
साथ बच्चे भी उनके हमरा हैं। बच्चे स्पेशली हैंड वॉच खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ ग्लासेस खरीदने को तरजीह दे रहे हैं और वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है और इस रश में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये सिलसिला जो है रात चांद रात तक जो है ये रात गई तक जारी रहता है। इसके साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई मुनासिब इंतजाम भी बाज़ारों में किए गए हैं। स्पेशली यहाँ पर 2000 के करीब जो है पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और इसी तरह से ट्रैफिक की रवानी को जो है बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नुमान कराची का रुख कर लेते हैं। अली फीस हमारे साथ मौजूद हैं। अली फीस, बताइएगा कराची शहर में क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यही वजह है कि कराची के अवाम बड़ी तादाद में तमाम जो मरकज़ी शॉपिंग सेंटर है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, तमाम जगहों पर इस वक्त जो है वो ईद की ख़रीदारी की जा रही है। हैदरी मार्केट, ताइब रोड, क्लिफ्टन, सदर, जामा किलात, बोल्टन मार्केट, ये वो शॉपिंग सेंटर हैं, अवामी मराकिज़ हैं जहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। सब अपने पसंदीदा कपड़े ले रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट में मौजूद है। जो ख़ास तौर पर जो नए ड्रेसेस आए हुए हैं उसको जो है वो ख़रीदारी की जा रही है। बच्चे जो है फरमाइश कर रहे हैं कि उनको पसंद के जूते चाहिए, तो तमाम जूतों की दुकानों पे भी इस वक्त रश है क्योंकि दिन में कराची में आज मौसम गर्म था और रोज़ अफ्तार में लोग जो है कब निकलते हैं, अफ्तार के बाद जो है बेपनाह रश हो जाता है शहर के तमाम मराकिज़ में, तमाम बाज़ारों में। इस वक्त ताई रोड पे जो है ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे हैं, बड़े हैं, तमाम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं जो उनके कपड़े हैं पसंदीदा और अच्छे वो ख़रीदारी करें। यही वजह है कि इस वक्त भी ठीक, और यकीनन ये जो सिलसिला है ये रात 12 बजे से भी लेट तक जारी रहेगा, इसी तरह रहेगा। आप सबका फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें रिपोर्ट किया। और ईद की तैयारियों में खवातीन के साथ साथ मर्द भी किसी से कम नहीं हैं। चांद नजर आने से कबल ही मर्दों ने बड़ी तादाद में सैलून्स का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद से मजीद बता रहे हैं यासिर मलिक। रात में अब कुछ ही वक्त बाकी है और ऐसे में अगर बात की जाए मर्दों की, तो मर्दों के सैलून पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। कोई पेडिक्योर मैनिक्योर करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई अपनी कटिंग और बियर्ड की सेटिंग जो है उसमें मसरूफ़ दिखाई देता है। पहले देखा जाता था अमूमन के ख़वातीन जो हैं वो इस किस्म की तैयारियाँ जो हैं वो करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब मर्द भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक बार्बर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। देखा जाए तो आजकल में काफ़ी एडवांस हो गया है, मर्द भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल और डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग है, जिस पे क्विज ज़्यादातर आजकल के बॉयज़ पे अच्छा लग रहा है और वही आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और कटिंग कौन कौन सी है? हेयर कट है सर, ज़्यादातर मोस्टली चल रहा है, हेयर क्विज चल रहा है, स्पाइक्स चल रहे हैं आजकल, जो आजकल बॉयज़ छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। और लॉन्ग हेयर्स में भी स्टेप कटिंग में जा रहे हैं बॉयज़ छोटे। तो अब तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसी तरह दीगर सैलून्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसे ही लोगों का एक खासा रश जो है वो देखने में आ रहा है। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस नवाब शाह में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को आवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। मुलाकात में मेंबर सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी वीमेन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। विफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात की और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के लिए फातिहा खानी की और सोगवार ख़ानदान के सब्र जमील की दुआ की। कहा, शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया हैं। शहीद मेजर साद के बुलंद हौसला वालिदैन को देखकर हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबे भर में इंतजामिया, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। मरियम नवाज की ज़ेर निगरानी ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तमाम अजला में महकमा ट्रांसपोर्ट का ओवर चार्जिंग ग्रैंड ऑपरेशन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिलाए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से जायद जुर्माने आयद। 1333 से जायद गाड़ियों के ओवर चार्जिंग साबित होने पर चालान। किरायों में ओवर चार्जिंग करने पर 264 गाड़ियां बंद कर दी गईं। किरायों में ओवर चार्जिंग की मद में नाजायज़ तौर पर वसूल करदा रकम वापस
मिलने पर मुसाफिर हैरान हुए। कहा, शुक्रिया वजीर आला, पहली दफा ईद पर घर जाने वाले परदेसियों का किसी को ख्याल आया है। ओवर चार्जिंग की रकम वापस मिलने पर बुजुर्ग खवातीन मुसाफिरों की वजीर आला मरियम नवाज को दुआएं। वजीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान और स्टाफ को शाबाश। कहा, अवाम सिर्फ मुकर्ररा किराया ही अदा करें, किराए नामे गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमाया आवेजा किए जाएं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।